साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। अतीक को यूपी लेकर अब पुलिस आएगी, अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। तो गुजरात के साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जब अतीक अहमद यूपी की सीमा में प्रवेश कर रहा था तो साफ तौर से कह रहा था कि उसे डर लग रहा है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए और वो यही गुजारिश कर रहा था कि उसको गुजरात के साबरमती जेल में ही रखा जाए। लेकिन देखिए एक बार फिर से अब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। लेकिन आखिर क्या एक वजह है ये भी देखना होगा। वारंट लेकर यूपी पुलिस की टीम पहुंची है, लेकिन फिलहाल जो प्रोटोकॉल्स हैं गुजरात पुलिस से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही यूपी पुलिस अतीक अहमद को कानूनी प्रोसेस के तहत प्रयागराज लेकर आएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें अशरफ को, जो अशरफ अतीक अहमद का भाई बरेली जेल में बंद है, अशरफ को भी प्रयागराज लाया गया था। और खबर ये भी सामने आई थी कि अखलाक, जो कि कहीं ना कहीं मास्टर माइंड है इन सब चीजों में, अखलाक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अखलाक को भी गिरफ्तारी कर उसे भी प्रयागराज लाया गया। तो अटकलें थी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और ऐसे में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अतीक अहमद का प्रयागराज आना अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर क्या वो वजह हो सकती है। क्या प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अतीक अहमद जो कि लगातार डर रहा है कि उसको यूपी न लाया जाए, और ऐसे में अतीक अहमद को जब पुलिस यूपी लेकर आएगी, यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लेकर जब जाया जाएगा तब यह देखना होगा कि किन सवालों के जवाब अतीक अहमद को यहां पे देखने होंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंच चुकी है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रही हैं, अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन जो प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस, उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है और उसके बाद पूरे लीगल प्रोसेस के तहत अतीक अहमद को यूपी पुलिस, जो कि वारंट लेकर पहुंची है, किसी भी वक्त प्रयागराज लेकर आ सकती है। तर्क ये भी दिया गया होगा क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक अगर देखा जाए तो अपहरण कांड की सजा हुई है, हत्याकांड की सजा नहीं हुई है। तो यूपी पुलिस का एक तरीके से एक तर्क हो सकता है कि हत्याकांड के सिलसिले में अतीक अहमद से पूछताछ करनी है और ऐसे में परमिशन इजीली यहां पे यूपी पुलिस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में रहकर जिस तरीके से उसने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, व्हाट्सएप ग्रुप अलग से चलते थे, ऐसे में अतीक अहमद को जिस पुलिस अधिकारियों ने सपोर्ट किया है उनके ऊपर तो गाज गिरी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेह है कि एक बार फिर से अतीक अहमद को वहां से सपोर्ट ना मिले। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके तहत अब यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर पुलिस आएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि अतीक अहमद बार बार ये संदेह जता रहा था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, वो डर रहा था कि उसको यूपी न लाया जाए। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने जिस तरीके से ये आदेश दिया कि साबरमती जेल में फिलहाल अतीक अहमद को रखा जाए, लेकिन उसके बाद अब यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, प्रयागराज लाने की यहाँ पे तैयारी है। तो आखिर इसके पीछे क्या मकसद होगा ये देखना होगा यूपी पुलिस का। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, साबरमती टू प्रयागराज ये पार्ट 2 जो आप तस्वीर देख रही हैं, इससे पहले भी हमने देखा जब जिस तरीके से अतीक अहमद का ये काफिला आगे बढ़ा था प्रयागराज की तरफ, तो अतीक अहमद मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा था, ये कह रहा था कि उसे डर लग रहा है। फिर एक पल वो ये कह रहा था कि उसे डर किस बात का है। तो कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उस वक्त की तस्वीर है जब वो मीडिया को शुक्रिया अदा कर रहा था। इस वक्त मेरे सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, सीधा मैं एहतेशाम की तरफ रुक करूंगी। एहतेशाम, क्या अपडेट्स हैं? प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को, क्या यहाँ पे तर्क यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत ही खुफिया जानकारी मिली है, उनके पास एविडेंस है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उमेश हत्याकांड, उस दौरान बाकायदा अतीक अहमद ने अपने ससुरालियों से बात किया था और उसके बात करने के लिए सेलफोन का इस्तेमाल हुआ था, जो सेलफोन साबरमती जेल में उसे मुहैया कराया गया था। और यहाँ तक की जानकारी लगी है कि जो खिदमतदार अतीक के उसमें लगे हुए थे, सेवा में लगे थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए मोटी रकम लिया था और उसको गूगल पे के और पेटीएम के थ्रू यूपी से उनको पैसे भेजे गए थे। वो उस फोन को लेकर अतीक के पास गए थे और तकरीबन 90 से 92 सेकंड की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है। ऐसे में यूपी पुलिस के पास मजबूत दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेज के आधार पर रिमांड लेकर यहाँ से पुलिस
गई हुई है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको यहाँ पूछताछ के लिए लाया जाए। लेकिन कई तकनीकी अड़चनें हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। अब देखने वाली बात यह है क्या साबरमती जो जेल है वहाँ का जेल इंचार्ज जो सुप्रिंटेंडेंट है, क्या उनको यहाँ भेजने को तैयार होता है या कोई और भी कागजी कार्रवाई मानता है। तो अभी आने वाले वक्त में साफ पता चल जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अतीक पर यूपी पुलिस अपना शिकंजा कसती चली जा रही है और जिस तरह से नए नए मामलों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और नए नए मामलों में उन पर कार्रवाइयां चल रही है, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में अतीक की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। एहतेशाम, इससे पहले हमने देखा कि जब प्रयागराज यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर आ रही थी तो अतीक अहमद डर रहा था। यूपी की सीमा क्रॉस करते ही उसे डर लग रहा था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। संदेह जता रहा था बार बार और यही गुजारिश कर रहा था कि उसको साबरमती जेल में रखा जाए। लेकिन एक बार फिर से क्या वही तस्वीरें सामने आ सकती है जहां वो मीडिया को शुक्रिया अदा करता है, जहां वो कहता है उसे डर लग रहा है, वो घबरा रहा है? यहाँ देखिए, अगर दोबारा अतीक अहमद यूपी लाया जाता है तो सेम पहले जैसा एपिसोड होगा और उसकी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हम आपको बता दें कि मीडिया का भी जमावड़ा रहेगा, पल पल नजरें रहेंगी और एक बार वो फिर सुर्खियों में बना रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इलाहाबाद पुलिस है कि वो अपने पास उसको लेके लाना चाहती है या नहीं चाहती है, क्योंकि अतीक ऐसा बड़ा डॉन को यूपी में रखने के लिए भी उसको काफी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही वो वहां गया हुआ है। ऐसे में जो तकनीकी पहलू है, जो कानूनी विधि है, उनसे भी राय मशवरा लिया जा रहा है। लेकिन लगातार यूपी पुलिस लगातार अतीक और अतीक के परिजनों पर शिकंजा कस रही है और उसका ये मानना है कि अतीक के खिलाफ हमारे पास ठोस एविडेंस है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो यूपी में एक बार अतीक को लाने में कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि पहली दफा जब वो लाई थी उसके बाद उसको नैनी जेल में न रख के सीधे उसकी रवानगी दिखाई दी पड़ी। और एक बार लाने और ले जाने में काफी रुपए खर्च होते हैं, काफी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, काफी इंतजाम करना पड़ता है और उनके साथ जो लोग ड्यूटी पर लगे रहते हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाती है। तो कहीं न कहीं पुलिस पर, प्रयागराज पुलिस पर भी काफी दबाव रहता है। ऐसे में प्रयागराज पुलिस बहुत सोच समझ के ही अपना कदम उठा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं लेकिन फिर भी क्या माने एहतेशाम, कितना वक्त यहाँ पे लग सकता है? क्योंकि अब जो अगर हम लीगल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर यूपी पुलिस गुजरात पुलिस के सामने वो तर्क भी रख सकती है। वारंट लेकर यहाँ पे टीम पहुंची है, तो ऐसे में गुजरात पुलिस को भी एक भरोसा दिलाना होगा कि हम पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पे आए हैं। और अतीक अहमद का बहुत जरूरी हो जाता है पूछताछ, सवालों के घेर में बने रहना, क्योंकि अभी तो सिर्फ अपहरण कांड की सजा हुई है एहतेशाम, हत्याकांड की सजा होना बाकी है और हत्याकांड से जुड़े कई अहम खुलासे पुलिस को करने हैं। देखिए, कहीं न कहीं जो यूपी पुलिस वहां गई हुई है उसमें साबरमती जेल प्रशासन और गुजरात पुलिस कोई न कोई अड़ंगा जरूर डालेगी, क्योंकि अगर जिस एविडेंस पर उसको यहाँ लाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं डिनाई बरतने की कोशिश की जाएगी और साबरमती जेल प्रशासन ये बात कहेगा कि कहीं भी बात नहीं हुई है और कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं है, हमारे जेल में सेलफोन मुहैया नहीं है। क्योंकि अगर उसको वहां से लाने की और ले जाने की इजाजत दी जाएगी तो उससे साफ तौर से जाहिर है कि साबरमती जेल में वो तमाम सुविधाएं अतीक को मिल रही है जो नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं गुजरात पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो इस मामले में कोई न कोई पेचीदगी गुजरात पुलिस द्वारा और साथ ही साबरमती जेल प्रशासन द्वारा लगाई जाएगी, जिसकी वजह से अतीक वहां से यूपी ना आ पाए, क्योंकि वहां से यूपी वो आता है। ऐसे में तमाम ऐसे एविडेंस है जिसमें ये पता चल जाएगा कि अतीक को क्या क्या सुविधाएं मिली थी और वो जेल से अपना नेटवर्क कैसे चलाता है। और कहीं न कहीं जो साबरमती जेल है या गुजरात प्रशासन है उस पर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आखिर अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में इतनी अच्छी सुविधाएं कैसे मिलती थी कि वो अपने परिजनों से हमेशा बात कर लेता था। तो कहीं न कहीं तकनीकी पहलुओं को उलझाकर पूरे मामले को लटकाया जाएगा। हाँ, ये है कि पुलिस वहां गई, अपनी कुर्सी जरूर जारी रखेगी। वहीं गुजरात पुलिस और साथ साथ जो साबरमती जेल प्रशासन है वो भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अतीक को वहां और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी बना हुआ है कि अतीक अहमद जेल में रहकर किस तरीके से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने सरकार को ही चुनौती दी। पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत के चलते
अतीक अहमद ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, उससे यही एक बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर और यूपी पुलिस की अगर हम बात करें एहतेशाम, और इसके साथ साथ अगर हम योगी सरकार की बात करें तो हर वक्त यह हिदायत दी जाती है कि कहीं ना कहीं माफियाओं को हम बख्शेंगे नहीं, माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन ये माफिया जेल में रहकर जिस तरीके से इसको पनाह मिल रही थी और उन्हीं पुलिस अधिकारियों से मिल रही थी, ऐसे में बड़ा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी। जी हाँ, देखिए, अगर जेल व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, जेल में अपराधियों को हर सुविधाएं मिलती हैं जो वो चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा वो पे करते हैं, भुगतान करते हैं। चाहे अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी की जेल में बंद होने की, या अतीक के जेल में बंद होने की, या उसके बेटे या उसके भाई की, हर लोगों को वो फैसिलिटी मिल रही जिसके वो हकदार हैं। सिर्फ उसका उनको दाम देना होता है। और कहीं न कहीं जो जानकारी अफसरों के सूत्रों से उनका साफ कहना है कि जिस तरह से अपराधियों का महिमा मंडन होता है, जिस तरह से वो सुर्खियों में रहते हैं, उससे उनका जो वर्चस्व है, जो नेटवर्क है, वो कहीं न कहीं फायदा उनको मिलता है, क्योंकि उनके जो गुर्गे होते हैं, जो वसूली करते हैं, वो कहीं न कहीं अपने दाम, अपने रेट बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि हाल ही के दिनों में जब भी अतीक की पेशी हुई है, उनके भाई की पेशी हुई है, या मुख्तार की पेशी हुई है, तो ये कैमरे की तरफ बाकायदा मुस्कुराते हुए अपना तो कहीं न कहीं सियासी संदेश ये दे जाते हैं, और इसका फायदा इसको कहीं न कहीं, और वो साफ तौर से झलकता भी है इनकी बॉडी लैंग्वेज में। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसकी तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें, अतीक को लेकर रवाना हो सकती है पुलिस किसी भी वक्त। फिलहाल खबर यह है कि जेल में अभी पेपर वर्क चल रहा है, पेपर वर्क के बाद रवाना हो सकती है पुलिस, अतीक को लेकर रवाना हो सकती है पुलिस। किसी भी वक्त प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जैसा कि हम बता रहे थे कि लीगल प्रोसेस, कुछ यहाँ पे कानूनी दांव पेच जो है वो फिलहाल चल रहा है। पेपर वर्क के बाद रवाना हो सकती है पुलिस, यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर। लेकिन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जेल में रहकर इन माफियाओं को, इन अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण मिलता है, ऐसे में योगी सरकार तो एहतेशाम एक तरफ सख्त है, ये कहती है कि माफियाओं को हम बख्शेंगे नहीं, माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि गुजरात में जिस तरीके से साबरमती जेल में एहतेशाम बंदा, डबल इंजन की सरकार है, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी कड़ा सवाल है। लेकिन इन क्या माफियाओं की एक अलग ही सत्ता हम ये कह सकते हैं कि एहतेशाम जेल में रहकर चलती है, और सरकार को ये कैसे चुनौती दे देते? चलिए, एहतेशाम से हमारा संपर्क यहाँ पे टूट गया है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पेपर वर्क के बाद यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज रवाना हो सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी एहतेशाम ये जानकारी दे रहे थे कि वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल सकती है जैसे अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया गया था जब इस पूरे मामले में कोर्ट में पेशी होनी थी अतीक अहमद की। हालांकि जैसे ही यहाँ पर अतीक अहमद को अपहरण कांड में जब दोषी ठहराया गया, तो एक तरीके से बताया जा रहा था कि अतीक अहमद रोने लगा। वो माफिया जिसका यूपी में बोलबाला चलता था, जिसका यूपी में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी तोती बोलती थी, वो माफिया रोने लगा, वो माफिया डरने लगा, वो माफिया सहम गया कि उसे यूपी शिफ्ट न किया जाए, उसे यूपी के नैनी सेंट्रल जेल में न रखा जाए, क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी जान को खतरा है, उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही थी जो ये दिखा रहा था कि किस तरीके से जो डर है योगी सरकार का उन माफियाओं में बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल आपको अपडेट दे दें, पेपर वर्क के बाद रवाना हो सकती है यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज।